अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर और ए जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? With every square matrix a unique real number is associated, which is called the determinant of A, denoted by A determinant or determinant of A. हर स्क्वायर मैट्रिक्स A के साथ एक हकीकी नंबर मुंसलिक होता है जिसे डिटर्मिनेंट ऑफ A कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं इस निशान से या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। लेकिन डिटर्मिनेंट मालूम करने से पहले ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, न कि एक मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, नॉट अ मैट्रिक्स। ये मिसाल की तरफ आते हैं। इस मिसाल की तरफ फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी टॉपिक है और ये डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7, 5, 7 and -12 कि मालूम करें ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। इससे पहले इस ए को मालूम करने से पहले अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखूं, क्या लिखूं? एक कोई सा मैट्रिक्स ठीक लूं जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से होंगे? ए, बी, सी और डी। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हटाएंगे। क्या करेंगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जो निशान है या स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अलामत है, इसको सबसे पहले हम हटा देंगे, ए बी सी डी। फिर एक दो लाइनों से एक दो वर्टिकल लाइनें हम ड्रा करेंगे और इस डी मैट्रिक्स को इसी तरह लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? अब ये क्या है? ये डी मैट्रिक्स था और ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये क्या है? इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म। फिर क्या करना है हमने? ये जो मेन डायगोनल है, ये दोनों ए और डी, ये क्या है? इसे कहा जाता है मेन डायगोनल, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। ये मेन डायगोनल है और ये क्या है? सेकेंडरी डायगोनल। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इस मेन डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई करना है। इस मेन डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई करें ए डी। फिर क्या करेंगे? फिर माइनस का निशान लगाएंगे। फिर माइनस का निशान लगाएंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसको ज़रब देंगे, c मल्टीप्लाई बाई डी। तो इससे जो हासिल होता है उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। अब आते हैं एग्जाम्पल की जानिब। लेट a इज इक्वल टू 7, 5, 7 and -12। ये एक मैट्रिक्स A है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसको इसी तरह लिखेंगे, 7, 5, 7 -12। फिर क्या करेंगे? इंप्लाइज दैट। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, 5, 7 and -12। फिर इसको इसी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करना है? ये जो मेन डायगोनल है, ये दोनों 7 और -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। implies that 7 multiply by -12। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को ज़रब देंगे। कौन से वाले को? ये दोनों, ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये जो सेकेंडरी डायगोनल, ये सेकेंडरी डायगोनल कौन से? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 implies that 7 मल्टीप्लाई बाय -12। तो जवाब तो लाजमी तौर पर माइनस में ही आएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है? प्लस है और इसके साथ क्या है? माइनस। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो 7 2 जा 14 एक हासिल हुआ, 7 1 जा 1 7 और प्लस 1
8 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 1 हासिल हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 और प्लस इसके साथ ऐड करें तो 8, 84 आ गई। अब क्या करना है, इसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। इसकी तरफ हमने नहीं बढ़ना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये -14 जो कि एक नंबर है, ये -84 जो कि एक नंबर है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और ये डिटर्मिनेंट है किसका, इस मैट्रिक्स ए का। इस मैट्रिक्स ए से जो डिटर्मिनेंट हासिल हुआ वो क्या है, -84। इसी तरह हम दूसरे मैट्रिसेस के भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें दिया गया हो कि P मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हमें कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो हम किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, इन दो मेन डायगोनल को ज़रब देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसको ज़रब देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, implies that 1 4 is 1 minus 3 2 is 6 is equal to -2। ये क्या है, ये अब इस दूसरे मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट है। इसी तरह हम और मैट्रिक्स, अगर हमें मैट्रिसेस दिए गए हो तो इसकी हम इसी तरह डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ, कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा। A square matrix A is called singular if A determinant is equal to 0 and non-singular if A determinant not equal to 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A हमें दिया गया हो और इसके डिटरमिनेंट निकालने के बाद हासिल हो जाए 0, इसकी डिटरमिनेंट निकालने के बाद हासिल हो जाए 0, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इस तरह ना हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आए, तो तब जाके हम कहेंगे कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड वेदर A is equal to 4 minus 2 minus 2 1 is a singular matrix or not। साबित करें कि क्या A जो कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से 4 minus 2 minus 2 1, ये साबित करें कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले हम इसी तरह लिखेंगे A is equal to 4 minus 2 minus 2 and 1। ये क्या है, ये एक ए मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए को इस तरह लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, इज इक्वल टू, या ए को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों अलामत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें 4 minus 2 minus 2 और 1। अब क्या करना है, अब इन दो मेन डायगोनल को हमने ज़रब देना है, इन मेन दो डायगोनल को हमने ज़रब देना है और फिर माइनस का निशान लगाना है और फिर इन दो सेकेंडरी डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इन दोनों के साथ अपना अपना एक माइनस है, तो वो अपनी जगह लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ये ब्रैकेट भी शो कर रहा है कि इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 1 4 माइनस, फिर जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, जो कि ये दोनों क्या है, लाइक ऑपरेशन है, तो लिहाजा जब लाइक ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या देता है, प्लस। 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 minus 4 is equal to 0। 4 minus 4 is equal to 0। तो डिटरमिनेंट जब 0 के बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे
कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर if A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स A क्या हुआ, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हुआ, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इनके डिटरमिनेंट से हमें क्या हासिल हुआ, 0। जब 0 हासिल हुआ तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बढ़ते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जानिब। If P is equal to -4, 2, 3 and 7। P एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से हैं, -4, 2, 3, 7। चेक whether P is a singular or non singular। ये साबित करें कि क्या ये क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो P वैसा के वैसा लिखेंगे, -4, 2, 3, 7। फिर क्या करेंगे, अब P को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। फिर अब P को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें, P मैट्रिक्स कौन सा है, -4, 2, 3 and 7। अब मेन डायगोनल को हमने ज़रब देना है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -4 -28, फिर -3 2 6। अब क्या करेंगे, ये दोनों चौके माइनस, ये भी एक माइनस नंबर है और ये भी एक माइनस नंबर। तो जब दोनों माइनस आ जाए तो हम अमल एडिशन के करेंगे, अमल एडिशन के करेंगे और अलामत लगाएंगे माइनस का, अलामत माइनस का लगाएंगे और अमल एडिशन के करेंगे। तो एडिशन का अमल करें, -28 प्लस 6 34 और अलामत लगाएंगे किसका, माइनस का, तो -34। ये -34 एक नंबर है, एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन 0 नहीं है। ये -34 एक नेगेटिव इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि क्या है, ये नॉन सिंगुलर है, न के सिंगुलर। ये सिंगुलर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर इसलिए है कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। P क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की जानिब। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं कोई सी मैट्रिक्स A लूं जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से होंगे, A, B, C और D। तो एडजॉइंट ऑफ A हम किस तरह डिनोट करेंगे, इसको इस तरह डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, A, D, J का मतलब क्या है, एडजॉइंट। और किसका एडजॉइंट, A का एडजॉइंट। अगर मैट्रिक्स P दिया गया हो तो हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ B, अगर N दिया गया हो तो एडजॉइंट ऑफ N। जिसका भी हमने एडजॉइंट करना है उस मैट्रिक्स का अलामत लगाएंगे और साथ में ADJ लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट A का हम किस तरह मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स हैं, A और D, इसको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। इन दोनों की जगह हमने चेंज करनी है, तो D को हम ले जाएंगे A की जगह पर और A को नीचे लाएंगे D की जगह पर। और ये जो दो हैं, जो सेकेंडरी डायगोनल है, इसकी सिर्फ अलामत चेंज करेंगे। अगर इसके साथ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस। इसी तरह अगर C के साथ प्लस है तो माइनस का निशान लगाएंगे और अगर माइनस हो तो फिर प्लस का निशान लगाएंगे। तो निशान लगाए -B -C, ये क्या हुआ, A का एडजॉइंट। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हमने क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उनकी जगह आपस में एक दूसरे के साथ चेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल में जो एलिमेंट्स या एंट्रीज है उनकी अलामत चेंज करेंगे, उनकी अलामत चेंज करेंगे। अगर मैं एक मैट्रिक्स C लूं,
اگر میٹرکس سی لوں اس میں ایلیمنٹس کیا لوں تو 4 -5 6 اینڈ 11 تو ایڈجوائنٹ آف سی کس کے برابر آئے گا ایڈجوائنٹ آف سی از اکول ٹو 11 کو اس طرف لے آئے اور 4 کو 11 کی جگہ پر اسی طرح 5 کے ساتھ کیا ہے مائنس کا نشان ہے تو پھر یہ پلس میں کنورٹ ہو جائے گا اور 6 کے ساتھ کیا ہے پلس کا نشان ہے تو یہ مائنس بن جائے گا یہ کیا ہوا ایڈجوائنٹ آف سی ایڈجوائنٹ آف سی